मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में 2026 की बात करेंगे। साल 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, खास तौर पर उन जातकों के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ये सामान्य राशिफल नहीं है, ये राशिफल है आपका फाइनेंशियल राशिफल। इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि थंबनेल आएगा आपका डंका बज जाएगा, आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाएगी, कुबेर आपके घर आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ 12 कुंडलियां दिखाएंगे, महीने की कुंडली, हर महीने की कुंडली, हर महीने की पहली डेट की कुंडली और उसका विश्लेषण। जो लोग मार्केट में काम करते हैं खासतौर पर उनके लिए तो विशेष तौर पर, क्योंकि ये जो बनाया है इसके ऊपर मेहनत बहुत लगी है। 12 कुंडलियां निकाली हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, सारा कुछ साथ साथ बताएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कुंभ राशि के जातकों को ये देखने का फायदा बहुत होगा। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मंथ वाइज क्या स्थिति रहेगी आपके चार्ट में, फाइनेंशियल फ्लो की, मार्केट के लिहाज से आपका चार्ट कैसा रहेगा। तो आपके सामने ये जो कुंडली नजर आ रही है ये जनवरी की कुंडली है, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। इसमें चंद्रमा आपको वृषभ राशि में नजर आ सकता है, लेकिन ये आपकी राशि के मुताबिक गणना की गई है, क्योंकि चंद्रमा इसलिए वृषभ राशि में है क्योंकि चंद्रमा 1 जनवरी को वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो चार्ट हमने हर महीने की पहली तारीख का निकाला है। चंद्रमा घूमता रहेगा लेकिन राशि जो है वो आपकी इसी के हिसाब से लेंगे, क्योंकि गोचर हमेशा राशि के हिसाब से लिया जाता है। तो उसी उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बनाएगी, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको लगन से नहीं देखेंगे, इसको चंद्र राशि से ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो कुंडली देखेंगे, एक चीज देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है। पहले दिन की कुंडली में 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है। 6, 8, 12 में ग्रह ना हो कोई भी आपकी जन्म कुंडली में तो इसे महाभाग्य योग कहते हैं। तो ये पहले दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो रही है। आपके कुंडली में 11वें भाव में देखिए, 11वां भाव आपकी वृद्धि का भाव होता है, आय का भाव होता है, कर्म के फल का भाव होता है। यहां पर देखिए आपकी कुंडली में बुध यहां पर, सूर्य यहां पर, मंगल यहां पर, शुक्र यहां पर, यानी कि 4 ग्रह आपके यहां पर। और कुंभ राशि के लिए बुध क्या होता है, पंचमेश, शुक्र क्या होता है, योगा कारक, क्योंकि शुक्र की तुला राशि आ जाती है 9th हाउस में और वृषभ राशि आ जाती है 4th हाउस में, यानी कि योगा कारक ग्रह भी आपका 11वें भाव में चला गया, आपका पंचमेश भी आपके 11वें भाव में चला गया, आपके केंद्र स्थान का स्वामी सूर्य भी आपके 11वें भाव में चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये कुंडली बहुत अच्छी हो गई। और पराक्रम भाव का स्वामी मंगल वो भी आपके 11वें भाव में चला गया। शनि आपके धन भाव में है। जब कोई आपकी राशि का स्वामी कभी भी किसी भी भाव में चला जाए तो उस भाव से संबंधित फल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये जनवरी का महीना है ना, आपकी कुंडली में शनि यहीं पर है, मींस मार्च से यहीं पर है, दूसरे भाव में रहेंगे, यानी कि राशि का स्वामी धन भाव में बैठ गया, जाकर धन की वृद्धि करवाएगा ही करवाएगा, धन से संबंधित चर्चा होगी ही होगी, धन से संबंधित मामलों में तेजी आएगी ही आएगी। तो अल्टीमेटली ये पहले तो ये अच्छा हो गया। दूसरा 7.5 चल रही है, 7.5 का आखिरी फेस है, आखिरी फेस वैसे ही अच्छा होता है आपके लिए। तो अल्टीमेटली क्या है, जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 12वें भाव का भी स्वामी शनि है, राशि का स्वामी भी शनि है। चूंकि कुंभ मूल त्रिकोण राशि है इसलिए उसके फल ज्यादा होंगे। यहां पर गुरु की दृष्टि, सबसे बड़ी बात क्या होगी इसमें, गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर आ गई, गुरु पंचम में आ गया। पंचम का गुरु बहुत अच्छा होता है, गुरु 2 जून तक यही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बाकी ग्रह बदलते रहेंगे। ग्रह कौन से बदलेंगे, चंद्रमा जो 2.25 दिन के बाद राशि बदलते हैं, लगभग 54 आवर के बाद, मंगल जो 45 डेज के बाद राशि बदलते हैं, सूर्य जो 30 दिन के बाद राशि बदलते हैं, बुध लगभग 21 दिन और शुक्र लगभग 27 दिन, ये सारे ग्रह बदलते रहेंगे। बाकी राहु केतु शनि गुरु यहीं पर रहेंगे। गुरु 2 जून को चेंज होंगे, राहु केतु शनि का स्टेटस जो है वो यही रहेगा। लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज क्या है, आपकी राशि के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है। राहु जब चंद्रमा के, नेटल चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है तो आप में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी, आप फैसला लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा कभी कभी ग्रीड एंड फेयर का भी शिकार होंगे। तो क्या करना है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है 2026 में, तो कोशिश करिए एक सलाहकार जो अच्छा आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, कोई भी है, उसकी मदद जरूर लें इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये करेंगे ग्रीड एंड फेयर में नहीं फंसेंगे। जनवरी का महीना आपके लिए पैसे के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 4 ग्रह 11 में है, ये आपको अच्छा फल देके जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो कॉल लेनी है बाय या सेल की, या उसमें ग्रीड एंड फेयर में नहीं फंसेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जब लगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट है, टारगेट एरिया आ गया, वहां से निकल जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, टारगेट एरिया आ जाता है, मन में लालच आता है, निकलते नहीं है, फिर नीचे गिरता है, फिर देखते हैं यार ये क्या हो गया। तो ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे। आपके लिए जनवरी जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे देखते हैं फरवरी की कुंडली आपके लिए क्या लेकर आती है। तो फरवरी की कुंडली वो आपके सामने आ गई। अब जनवरी की कुंडली में क्या था, 4 ग्रह आपके 11 थे
और फरवरी की कुंडली में क्या हो गया, सारा कुछ उल्ट हो गया। अब क्या हुआ, फरवरी की कुंडली में आपका बुध सूर्य शुक्र मंगल ये सब आपके 12 चलेंगे। 12वां भाव लॉस का भाव होता है। इस महीने में स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। यदि स्पेकुलेशन करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि 12वें भाव से स्पेकुलेशन देखी जाती है। आपका धन भाव का स्वामी जो है वो गुरु, वो 12वें भाव से अष्टम में पड़ा हुआ है। आपकी आय भाव का स्वामी खैर उसको देख रहा है, मनी का फ्लो जारी रहेगा। लेकिन चंद्रमा कर्क राशि में आ गया पहले ही दिन। कर्क राशि जो है चंद्रमा की अपनी राशि है। ये वोल्टिलिटी दिखाने वाला फेस होगा ये वाला महीना फरवरी में। आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो ट्रेड कर रहे हैं, जो डेली का ट्रेड करते हैं, उनको थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव स्पेकुलेशन का भाव है। चंद्रमा भी पीड़ित हो गया आपका, 12वां भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा छठे में जाकर पीड़ित हो गया। हालांकि छठे का गोचर अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा चूंकि सारे ग्रहों के सामने है, सूर्य के सामने है, मंगल के सामने है, इसलिए थोड़ा सा पीड़ित है। लिहाजा इस महीने में ट्रेडिंग बिल्कुल संभल कर करेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नुकसान हो सकता है। धन स्थान का स्थान लगन का स्वामी धन स्थान में, यानी कि राशि का स्वामी धन स्थान में है। आय स्थान का स्वामी आय स्थान को देख रहा है, गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर। पैसे के फ्लो में दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा इस महीने में नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि खर्चे वाले भाव में 4 ग्रह है। ये 12वां भाव खर्चे वाला भाव होता है, स्पेकुलेशन का भाव होता है। इसको मोक्ष का भाव बोलते हैं, ये हॉस्पिटल का भाव है। यहाँ पर कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारे ग्रह छठे को देखेंगे तो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट होगा इसका। खासतौर पर कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो जाए लॉस के कारण, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगले महीने की कुंडली अब देखेंगे कि मार्च में आपके लिए क्या लेकर आया है। मार्च में अब देखिए सारे ग्रह, तस्वीर देखिए बिल्कुल उलट गई। आपका शुक्र आपकी राशि के ऊपर, मंगल आपकी राशि के ऊपर, सूर्य आपकी राशि के ऊपर, और बुध राशि के ऊपर, और राहु भी राशि के ऊपर। यानी कि 9 में से 6 ग्रह आपके केंद्र में आ गए। आपका योगाकारक ग्रह शुक्र भी केंद्र में, बुध पंचम स्थान का स्वामी होकर केंद्र में, मंगल पराक्रम स्थान का स्वामी होकर केंद्र में, और सूर्य आपके केंद्र स्थान का स्वामी होकर केंद्र में। तो राशि के ऊपर बहुत सारे ग्रह आ गए। तो अल्टीमेटली एक तरीके से ये अच्छा है, लेकिन इस महीने में थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आएगा, ओवर रिएक्शन आपसे ज्यादा हो सकता है, और हेडेक और माइग्रेन का इशू भी हो सकता है, क्योंकि राशि के ऊपर थोड़ा सा पाप प्रभाव बढ़ा हुआ है। राहु वहां पर, सूर्य वहां पर, मंगल वहां पर, केतु उसको देख रहा है। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भी है इनके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खासतौर पर सेहत को लेकर। और माइग्रेन, जिनको माइग्रेन का इशू है उनको थोड़ा सा इशू दे सकता है। अदरवाइज पैसे के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। बुध का राशि के ऊपर से आना कैलकुलेटिव बना देगा, बहुत कैलकुलेशन के साथ लगन काम करेंगे। गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर, शुक्र के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग वाला मामला ठीक रहेगा। पैसे 4 बन जाएंगे इस महीने में, लेकिन थोड़ा सा फिर भी डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, ज्यादा ग्रीड में नहीं फंसेंगे इस महीने में, क्योंकि अल्टीमेटली जब बहुत सारे ग्रह केंद्र में है, शुक्र खासतौर पर जो डिजायर का कारक है, इच्छाओं का कारक है, ये आपको ग्रीड में भी फंसा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ग्रीड में नहीं फंसेंगे, जहां पर प्रॉफिट निकल रहा हो वहां से लेकर निकलेंगे, और फिर अगले ट्रेड के लिए वेट करेंगे। स्टॉक मार्केट में 5000 शेयर है, एक ही शेयर के ऊपर नहीं फंसे रहना है। आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहेगी। मार्च का महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है, ट्रेडिंग के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, और आय के लिहाज से। आगे देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा है। तो ये अप्रैल की कुंडली आ गई अब आपके सामने। सूर्य और शनि साथ आ जाएंगे धन भाव में। यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी सीक्रेसी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम में चंद्रमा आ गया आपका। तो ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होने के लिहाज से, लॉस के लिहाज से। इस महीने में गाड़ी भी धीमी चलाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो आपकी आयु का भाव होता है, एक्सीडेंट का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है, और आपकी सीक्रेसी का भी भाव होता है। बुध और मंगल यहीं पर रहेंगे, बुध पंचमेश है, इसका यहाँ पर रहना ठीक है, और पंचम से गुरु यहाँ पर बैठकर बुध को देख रहे हैं, ये एक स्थिति अच्छी है। पराक्रम भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से 11, ये अच्छा है। शुक्र तीसरे भाव में बैठकर भाग्यशाल को देख रहा है। शुक्र का तीसरे भाव का गोचर अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली ये महीना भी आपके लिए ठीक रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इस महीने में ब्लड से संबंधित दिक्कत आपको आ सकती है। कोशिश करेंगे कि एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइएगा, क्योंकि मंगल पीड़ित है। मंगल का पीड़ित हो जाना अल्टीमेटली ब्लड से रिलेटेड इशू क्रिएट कर देता है, तो ये फिजिकल इशू है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी काम आप करेंगे तो थोड़ा सा संयम के साथ करेंगे, क्योंकि मंगल देता है ना, जो मंगल फायरी प्लैनेट है, वो पराक्रम दे देता है। होश से काम लेना है, जोश से काम नहीं लेना। मंगल यहाँ पर आकर आपको जोश ज्यादा दिलाएगा, होश खो बैठेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये ट्रेडिंग में भी होगा, ये रिलेशनशिप में भी होगा, ये सब जगह पर होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये जो 2 ग्रह है ना साथ में बैठे, मंगल राहु, ये साथ आ जाएं तो ये क्या करते हैं, ये आपको अंगारक दोष बना देते हैं इसका।
और कुछ कुछ लोगों में अंगारक दोष का फल खराब निकलता है, कुछ में नहीं निकलता। यहाँ पर इसलिए खराब हो सकता है क्योंकि मंगल राशि का मित्र नहीं है। मंगल आपके लिए, इसको देखेंगे तो एक तीसरे भाव का स्वामी हो जाता है, जहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि है, ये उपाच्य भाव होता है, ये अच्छा नहीं। हालांकि पराक्रम के फल करेगा, लेकिन जोश में होश नहीं खोने का, बस सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ब्लड का टेस्ट जरूर कराएंगे और फैसला कोई भी करेंगे किसी ओपिनियन लेके करिएगा किसी का, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ये आपको फरवरी में भी देखने को मिलेगा और मार्च में भी देखने को मिलेगा और अप्रैल में भी देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे। अगले महीने में देखिए क्या बन रहा है। मई के महीने की कुंडली अब आपके सामने है। मई महीने में देखिए यहाँ पर अब मंगल आपके शनि के साथ आ गए। यहाँ पर अगेन जो अप्रैल वाला सीन था ना कि गाड़ी धीमी चलाएंगे, मंगल जोश के कारक हैं, अष्टम को देख रहे हैं, शनि अष्टम को देख रहे हैं, सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वो थोड़ा सा स्कैट थोड़ा सा कम लगाइएगा, हैवी वेट लिफ्ट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोअर बैक के एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा। खासतौर पर ये उन जातकों के लिए सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, इस राशि के जितने भी जातक केतु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र 30 से 40 साल की है, उनके ऊपर मंगल चल रहा है। तो मंगल ट्रांजिट में पीड़ित हो गया, गोचर में आके ये पीड़ित हो जाएगा, शनि के साथ आ जाएगा, गाड़ी बिल्कुल धीमी चलाएंगे। इन राशियों के जातक खासतौर पर ध्यान रखिएगा जिनके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है, और इनके ऊपर चल रही है बाय द वे, सबके ऊपर ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज पराक्रम भाव के स्वामी का धन भाव में चले जाना, लग्नेश के साथ बैठ जाना, मेहनत से डिटर्मिनेशन से पैसा कमा लेंगे। शुक्र अपनी राशि का बैठा हुआ है, दशम को देख रहा है। यहां पर शुक्र आपको प्रॉपर्टी की क्रिएशन के मामले में कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। इस महीने में प्रॉपर्टी से संबंधित बातें चलेंगी और प्रॉपर्टी बन भी सकती है, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो सुख स्थान होता है। यहां पर आकर शुक्र जो है वो प्रॉपर्टी बनवाने का काम कर सकते हैं। अब यहां पर तीसरे भाव में आपके सूर्य बुध, यानी कि जो पॉजिटिव प्लैनेट है, बुध तीसरे भाव में, शुक्र चौथे भाव में, गुरु 5वें भाव में, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बाय द वे। हालांकि सूर्य अच्छे हैं, वहां पर बुध को अस्त कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद पंचमेश अपने भाव से 11 है, तो पंचम के फल अच्छे कर जाएंगे। गुरु की दृष्टि आय भाव पर यहाँ पर बनी रहेगी। निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी अच्छा कर जाएंगे और इनकम के लिहाज से भी अच्छा कर जाएंगे। सिर्फ अपना ध्यान रखिएगा, गाड़ी धीमी चलाइएगा। अगले महीने की कुंडली अब देखते हैं, जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर जून के महीने में देखिए गुरु, बुध और शुक्र, ये तीनों ही प्लैनेट आपके पंचम स्थान में। ये पंचम स्थान जो होता है ना, ये बहुत अच्छा स्थान होता है। कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव पंचम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही शुभ प्लैनेट आपके पंचम में आ गए और तीनों की दृष्टि 11 के ऊपर। 11 क्या है, आपका वृद्धि का भाव, आय का भाव। अल्टीमेटली ये महीना आपके लिए लाइफ में इस 2026 में सबसे बेस्ट रह सकता है, क्योंकि तीन शुभ ग्रह आपकी राशि को देख रहे हैं। जब राशि को आपके आय स्थान को देख रहे हैं, गुरु आपकी राशि को देख रहे हैं, लेकिन तीनों शुभ ग्रह, इसमें से बुध पंचमेशा अपने घर में आ गया, गुरु आय स्थान का स्वामी है, वो बुध के साथ आ गया, और इसके साथ साथ शुक्र जो है वो योगा कारक ग्रह होकर भाग्य स्थान का स्वामी है। यानी कि तीनों ही अच्छे ग्रह आपके पंचम में, और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी। जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान आ सकती है। वृद्धि का तो ये योग बन ही रहा है। जिनकी प्रमोशन नहीं हुई है उनको प्रमोशन भी इस महीने में मिल सकती है। जून काफी अच्छा रहने वाला है। निश्चित तौर पर जून में काफी सारी चीजें जो है वो आपको अच्छी होती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो जून का महीना है ना, ये 1 तारीख की कुंडली लगी हुई है। 2 तारीख को गुरु आगे निकल जाएंगे, यहाँ पर कर्क राशि में आ जाएंगे, तो ये आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 15 मई से लेकर 2-3 जून तक का समय आपके लिए काफी अच्छा है। आगे फिर भी 2 शुभ ग्रह तो देखते ही रहेंगे 11वें भाव को, ये अच्छी स्थिति है। आगे देखेंगे कि जून का महीना आपके लिए, जुलाई का महीना आपके लिए आगे देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। और यहाँ पर ये जो नई कुंडली बन रही है, ये आपकी जुलाई की कुंडली। यहाँ पर देखिए गुरु, बुध और शुक्र अब 6ठे भाव में। ये 6ठे भाव में जाना अच्छा नहीं है। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र 6ठे भाव में नीच के हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज इसमें ये हो गई कि बुध भी वहां पर है। इसका मतलब है कि ये नीच भंग हो गया, बुध यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो बुध का गोचर 6ठे का अच्छा होता है, शुक्र का गोचर 6ठे का अच्छा नहीं होता, गुरु का गोचर 6ठे का अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर 2 ऐसे ग्रह जिनका 6ठे का गोचर अच्छा नहीं है। बुध यहाँ पर अच्छे फल करेंगे, लेकिन गुरु शुक्र अच्छे फल नहीं करेंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर, इन तीनों प्लैनेट्स की दृष्टि आपकी 12वें भाव पर रहेगी। हालांकि जो ट्रेड करते हैं, जो स्पेकुलेट करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा करने वाले या विदेश से संबंधित जिनका काम है, उनके लिए समय अच्छा, क्योंकि तीनों ही ग्रह आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 12वां शुभ प्रभाव में आ गया। अल्टीमेटली यहाँ पर स्पेकुलेशन से धन बन सकता है। अब इसमें गुरु की पोजीशन देखिए, गुरु 6ठे में आ गए,
लगन से छठा आ गया, यानी कि राशि से छठा आ गया। लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर और 9वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर। गुरु यहां पर बैठकर धन भाव को देखते रहेंगे। पहले पंचम में बैठे थे तो आय भाव को देख रहे थे, अब यहां पर बैठेंगे तो अपनी दूसरी राशि यानी कि जो मीन राशि है जो धन भाव में पड़ी है उसको देखते रहेंगे। गुरु की प्रोटेक्शन आपको पूरा साल मिलती ही रहेगी। पहले 6 महीने आय भाव को देखते रहेंगे, अगले 6 महीने आपके धन भाव को देखते रहेंगे, तो धन में वृद्धि और कारोबार में वृद्धि का काम यहां पर जारी रहेगा। जुलाई के महीने में भी ये अच्छा समय है ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी और अदरवाइज भी। जिनके घर में संतान आने वाली है वो थोड़ा सा जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि राहु की दृष्टि सूर्य के ऊपर, पंचम में सूर्य का आना संतान के मामले में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है। 2 पाप ग्रहों का प्रभाव पंचम पे अच्छा नहीं है, लिहाजा यहां पर इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। और कोई भी डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन जुलाई के महीने किसी दूसरे व्यक्ति की राय के साथ लेंगे। उसका रीजन यह है कि पंचम बुद्धि विवेक होता है, यहां पर 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है, यहां पर डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो सकती है। अगले महीने की कुंडली देखते हैं, अगस्त के महीने की। अगस्त कैसा रहने वाला है आपके लिए। अब यहां पर देखिए, अगस्त में राहु के ऊपर से चंद्रमा पहली ही तारीख को, केंद्र में राहु चंद्र मंगल, ये 3 पाप ग्रहों का केंद्र में आना बाजार को गिराने का काम कर सकता है। जब जब पाप ग्रह आते हैं केंद्र में, बाजारों में गिरावट देखने को मिलती है। यहां पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो लोग ट्रेड करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, इसी महीने में 2 तारीख को जो राहु है वो अपने नक्षत्र से निकल जाएंगे, शतभिषा से निकल जाएंगे। उसके बाद बाजारों में हो सकता है हल्की फुल्की आपको प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आए। मंगल यहां पर शनि के प्रभाव में आ जाएंगे, पराक्रम भाव का स्वामी है। आपको लगेगा यार मैं तो थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पर हो जाए, क्योंकि पराक्रम में कमी क्लियर नजर आ रही है। शनि के प्रभाव में मंगल आ जाएंगे यहाँ पर, और सूर्य गुरु आपके छठे में, दोनों का छठे में जाना अच्छा नहीं। शुक्र का अष्टम में जाना ठीक है, बुध का पंचम में जाना अच्छा नहीं। हालांकि अपनी राशि के हैं, लेकिन बुध का पंचम का गोचर अच्छा नहीं होता। लिहाजा कोई भी ट्रेड लेंगे बिल्कुल सोच समझ के लेंगे। बुध राहु के भी प्रभाव में है और बुध शनि के भी केंद्र में है। लिहाजा यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपने बिल्कुल सोच समझ के लेंगे। ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो 12वां भाव है वो अब थोड़ी सी ज्यादा पीड़ा में आ गया, उसके ऊपर सूर्य का भी प्रभाव आ गया है। तो अल्टीमेटली कोई भी डिसीजन लेंगे ट्रेडिंग से संबंधित तो बिल्कुल सोच समझ के लेंगे, हेस्ट ट्रेड नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करेंगे। अगले महीने की कुंडली अब देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। सितंबर के महीने में अब यहाँ पर देखिए, गुरु सिर्फ छठे में रह गए और बाकी ग्रह बुध सूर्य केतु राहु आपके केंद्र में आ गए, यानी कि पंचमेश बुध अब केंद्र में है। अब केंद्र में बैठ गए और राशि को देख रहे हैं। यहाँ पर आप ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे, ज्यादा गन्ना आप करेंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा समझदारी से आप काम लेना आप शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत की बात यह है कि मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, दोनों की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, ये अगेन लॉस वाला भाव है, ये दुर्घटना वाला भाव है। जैसा पहले हुआ था, शनि मंगल दोनों अष्टम को देख रहे थे, अभी भी शनि मंगल दोनों अष्टम को देख रहे हैं। आपकी सीक्रेसी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आपका पैसा यहाँ पर किसी कॉन्सिक्वेंसी के जरिए, किसी साजिश के जरिए उठ सकता है। आपका रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप की जो सीक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। गाड़ी इस महीने में धीमी चलाएंगे, दुर्घटना का भय यहाँ पर रहेगा। और जो लोग जिम जाते हैं अगेन वहां पर हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोअर बैक का एरिया होता है, बॉडी में जेनेटिकल पार्ट का एरिया होता है, वहां पर दिक्कत आपको हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खासतौर पर जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पाइल्स करवा देती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता वो कोशिश करिएगा थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें इस महीने के दौरान। यदि हम इसको ट्रेड के मामले में बात करेंगे तो सूर्य बुध सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम में बैठकर राशि को देख रहे हैं, तो गणना थोड़ी सी अच्छी कर लेंगे इस महीने में, आप ट्रेड अच्छे ले लेंगे। आपके लिए पैसे के लिहाज से ये समय अच्छा है। धन की जो है धन का फ्लो बना रहेगा। गुरु की दृष्टि धन भाव और कर्म भाव के ऊपर लगातार बनी हुई है, तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। अगले महीने की कुंडली देखते हैं, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य आपके अष्टम में आ गए। अष्टम में सूर्य का जाना अच्छा नहीं है और शनि के सामने जाना और अच्छा नहीं है। ये सप्तम का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं वहां पर दिक्कत आ जाएगी। ये कारोबार का एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए पार्टनरशिप की भी बात करेंगे, क्योंकि सप्तम जो होता है वो दशम का दशम होता है, ये पार्टनरशिप का भाव होता है। यहाँ पर सीधी दृष्टि शनि की, ये अच्छी नहीं है पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए। और यहाँ पर बुध और शुक्र 9th भाव में, शुक्र का यहाँ पर आना अच्छा है, अपनी राशि में जाना अच्छा है। ये योगा कारक प्लैनेट है आपके लिए, तो अल्टीमेटली शुक्र के आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये गुरु के केंद्र में है, गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी बुध और शुक्र पर रहेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप ट्रेड अच्छे ले पाएंगे, गणना आप अच्छी कर पाएंगे, कैलकुलेशन अच्छा कर पाएंगे। पैसे के लिहाज से चीजें ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिहाज से चीजें ठीक नहीं है।
यहाँ पर अगेन पार्टनरशिप में जो काम करते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर पार्टनरशिप में कहीं ना कोई दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। ये महीना आपके लिए सिर्फ इस तरफ फोकस करने का है। दूसरा, जो मैरिड लोग हैं वो अपने पार्टनर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली सप्तमेश अष्टम में आ गया, उसके ऊपर शनि की दृष्टि आ गई, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। सप्तम में पहले केतु है, उसका स्वामी भी पीड़ित हो गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, लाइफ पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, पार्टनर के साथ भी कॉन्शियस रहेंगे। तो ये बनता है ये वाला महीना आपके लिए अक्टूबर का। नवंबर के महीने में देखते हैं कि क्या चीजें निकल के सामने आ रही हैं। नवंबर में देखिएगा सूर्य, बुध और शुक्र आपके 9th हाउस में आ गए। सूर्य यहाँ पर नीच हो जाएंगे, क्योंकि 15-16 अक्टूबर के दिन नीच हो जाते हैं, तुला राशि में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बुध और शुक्र भी आपके साथ साथ है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज क्या हुई है, बड़ी चीज ये हुई है कि गुरु चेंज हो गए। गुरु अब आगे आ गए। गुरु ने क्या किया, गुरु ने दोबारा राशि बदल ली। अब गुरु सिंह राशि में केतु के साथ, केतु के नक्षत्र में, यहां से बाजारों में गिरावट शुरू हो जाएगी। यहां पर बाजार में रहना नहीं बनता, इक्विटी मार्केट में तो रहना नहीं बनता। अपनी पोजीशन थोड़ी थोड़ी हल्की करेंगे और बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्ले नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि गुरु जब जब केतु के नक्षत्र में आए हैं, केतु के साथ आए हैं, बाजार गिरा है। चाहे आप 92 ले लीजिए, चाहे आप 2000 ले लीजिए, चाहे आप 2008 ले लीजिए, चाहे आप 2020 ले लीजिए, चाहे आप पीछे डाउ के फॉल ले लीजिए, 1929 का ले लीजिए, 30 का, 31 का, 32 का, 1893 का फॉल ले लीजिए, 1907 का फॉल ले लीजिए, सब में एक सेम कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि गुरु पीड़ित हो गए। यहाँ पर भी गुरु पीड़ित है, लिहाजा यहाँ पर कोई भी ट्रेड करने से पहले समझदारी के साथ फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना बाजारों के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा यहाँ पर कोई भी जो भी ट्रेड करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म का ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, बिल्कुल समझ कर बाजार में रहेंगे, बहुत ज्यादा अग्रेसिवपन नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर लगता है कि बाजारों में एक बड़ी गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। अदरवाइज सूर्य, बुध और शुक्र का 9th हाउस में रहना आपके लिए अच्छा है। शुक्र तो यहाँ पर खैर अच्छा फल करेंगे ही करेंगे, सूर्य और बुध अच्छा फल यहाँ पर नहीं करते। सूर्य का गोचर 10वें का अच्छा होता है, बुध का 10वें का गोचर अच्छा होता है, लिहाजा यहाँ पर ठीक रहेगा। और गुरु की दृष्टि आपके आय भाव के ऊपर है, तो मनी का फ्लो आपका बना रहेगा। गुरु अब क्या करेंगे, पहले पंचम में रहेंगे, 11 को देखेंगे आय भाव को, छठे में आएंगे तो धन भाव को देखेंगे, सप्तम में आएंगे तो फिर आय भाव को देखते रहेंगे। हालांकि गुरु खुद पीड़ित हो जाएंगे, केतु के नक्षत्र में होंगे, लेकिन उसके बावजूद मनी का फ्लो आपका बना रहेगा, बरकरार रहेगा। कुंभ राशि के लिए ये थोड़ा सा एक ब्लेसिंग हो गई इस साल में कि गुरु की दृष्टि लगातार या तो आय भाव पर रहेगी या धन भाव के ऊपर रहेगी, तो यहाँ पर आपके लिए ये अच्छी स्थिति है। अगला महीना देखते हैं, दिसंबर का महीना क्या कहता है आपके लिए। दिसंबर के महीने में, ये लास्ट महीना है इस साल का 2026 का, यहाँ पर चंद्र, मंगल, गुरु, केतु ये सारे केंद्र में आ गए। ये योग जो है ये बाजारों में गिराने वाला है, ये बड़ी गिरावट लाने वाला है। अब देखिए सारे पाप ग्रह हैं, सूर्य पाप ग्रह, राहु पाप ग्रह, मंगल पाप ग्रह, केतु पाप ग्रह है, ये सारे केंद्र में, और गुरु इनके बीच में फंस गया, और गुरु केतु के नक्षत्र में यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ये नवंबर दिसंबर अच्छे नहीं लग रहे बाजारों के लिहाज से। बुध शुक्र यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर सावधानी जरूर अपेक्षित है। यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव काम नहीं करेंगे, एग्रेसिव करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि राशि के स्वामी से बुध और शुक्र अष्टम में, राशि से 9th में, बुध का फल खराब, शुक्र का फल अच्छा, सूर्य यहाँ पर अच्छा फल कर जाएंगे। हालांकि सूर्य का 10वें का गोचर अच्छा होता है, कारोबार के लिहाज से अच्छा है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको यहाँ पर डोमिनेंस देखने को मिलेगी, उनके काम का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा अपने कार्यस्थल पर। लेकिन इसके बावजूद ट्रेड बिल्कुल सावधानी के साथ करेंगे, यहाँ पर एग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेंगे, बिल्कुल सोच समझकर मार्केट की चाल देखकर फैसला लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर नुकसान होने के जो योग हैं वो ज़्यादा बनते हैं। ये दिसंबर का महीना था। ये 12 के 12 महीने, जो 12 महीने होते हैं साल के 2026 के, उसका एक डिटेल विश्लेषण था हर महीने के लिहाज से, आपकी राशि के लिहाज से। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।